हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश रावल एडर फर्स्ट की ओर से आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे वेबिनार की स्पीकर सीनियर डाइटिशियन सुश्री पूजा गुप्ता जी हैं, जिन्हें मुंबई जैसे महानगरों में अंबानी, हिंदुजा हॉस्पिटल्स आदि कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सीनियर डाइटिशियन के पद पर कार्य करने का 23 साल से अधिक का अनुभव प्राप्त है। मैं सुश्री पूजा गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। वेलकम पूजा जी, वेलकम। थैंक यू राजेश जी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज मैं डाइटिशियन पूजा आज का टॉपिक जो शेयर करूंगी वो है आपके हार्ट का कैसे ध्यान रखा जाए न्यूट्रिशन से। सो टॉपिक इज नर्चर योर हार्ट विथ न्यूट्रिशन। यूजुअली आजकल हम देख रहे हैं बहुत सी डेथ्स हो रही हैं जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से है। तो इसका रीजन क्या होता है? मतलब हम ये जान नहीं पाते हैं कि हमें हार्ट प्रॉब्लम कभी हुई नहीं, ना ही हमारी फैमिली मेंबर्स को है, ना ही हमारी हैबिट्स। हम ये सोचते हैं कि हमारी हैबिट्स तो अच्छी हैं, हम ध्यान से खाते हैं, हम पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी हमें हार्ट प्रॉब्लम कैसे, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैसे बढ़ जाते हैं। तो ये हम खुद जज करने वाले कोई नहीं होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे। आप क्या खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, कितना खाते हैं, आपको जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा तो नहीं खा रहे, कम तो नहीं खा रहे। और उसके साथ साथ आप कितना अपने स्लीप पे ध्यान देते हैं, कितना आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कितना हाई है या लो है, प्लस आप किस प्रकार का खाना खाते हैं, उसमें प्योरिटी क्या है। ये सब चीजें बहुत मायने रखता है जब आपके हार्ट की बात आती है। तो हार्ट डिजीज ऐसी चीज है, जैसे कहते हैं ना कि दिल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दिल कब ठीक रहेगा? जब आप उसको पूरी तरह एक होलसम अप्रोच देंगे। तो हम आज यही जानेंगे कि हम न्यूट्रिशन द्वारा इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए जो आइडेंटिफाई करें कि आपको हार्ट डिजीज क्यों है। और कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट्स, किस किस कंडीशंस, कार्डियक कंडीशंस में कितना खाना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए। फिर जो फूड्स है जो उन्हें हमें लिमिट कितना करना है और क्या खाना है, कितना खाना है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो आ, ये सब ध्यान में रखेंगे तो हमें पता चलता है एग्जैक्टली कि हम हमारे हार्ट का किस लेवल तक ध्यान रख पा रहे हैं। हमें सोडियम कितना लेना है। हार्ट कंडीशन वालों को बोलते हैं सॉल्ट कम लेना है, वो किस वजह से होता है? ब्लड प्रेशर है, नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाते हैं। तो ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए। फिर जो सोडियम कंट्रोल्ड डाइट्स कैसे बना होती हैं, उनमें क्या क्या फूड आइटम्स इंक्लूड करनी है, क्या अवॉइड करनी है। फिर आपको सोडियम डाइट में मेंटेन रखने के लिए सॉल्ट के अलावा क्या ऑल्टरनेटिव्स यूज करने चाहिए। सो ये सबको हम एक होलसम अप्रोच देते हुए ये देखेंगे कि अगर हमारा हार्ट कंडीशन अच्छा नहीं है, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स हिले हुए हैं, तो उनका रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकता है हार्ट डिजीज की वजह से। हम डायबिटीज डेवलप कर लेंगे, हम हाइपरटेंशन डेवलप कर लेंगे, इसकी वजह से ओबेसिटी। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। अगर आपका डायबिटीज ऑलरेडी है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी हार्ट डिजीज को लीड कर सकता है। और वाइस वर्सा, अगर हार्ट डिजीज है तो हार्ट कंडीशन आप अगर बेटर बनाए रखेंगे तो इट वोंट लीड टू अदर कंडीशंस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। फिर आपकी एज भी मैटर करती है, आपके बॉडी में इंसुलिन किस तरह से बन रहा है, सही बन रहा है, नहीं बन रहा है। आपका जेंडर, मेल्स फीमेल्स की भी एक क्षमता होती है हार्ट डिजीजेस को टैकल करने की। फिर आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप फिजिकली ज्यादा फिट रहते हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठने का काम है, एंड ऑफ कोर्स स्मोकिंग एंड अल्कोहल। सो ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिजीज के लिए, हार्ट डिजीज पैदा होने के लिए। तो पहले तो मैं बताऊंगी कि आपका हार्ट हेल्दी रखने के लिए आपको किस तरह के फूड्स इंक्लूड करने हैं। पहली बात तो ये है कि आपको एक होलसम डाइट लेना है, जिसमें आपकी बैलेंस मात्रा में हर तरह के फूड आइटम्स हो, कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सबको इंक्लूड करना है, बिकॉज ये आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं, जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा करने वाले रेडिकल्स को बनने से रोकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं योर प्लेट शुड बी अ like a rainbow. There should be all types of colored vegetables, fruits, food products included. तो आपका खाना बेटर होगा, बेटर क्वालिटी का होगा। दूसरा है फाइबर रिच डाइट लेना। फाइबर हमें मिलता है होल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, होल सीरियल्स से मिलता है। तो इन सबको इंक्लूड करना है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम हार्ट हेल्थ देखें तो हमें कौन कौन से फूड्स बेनिफिट करते हैं, क्योंकि हम इनमें से जो मैं लिस्ट बताऊंगी इनमें से हम काफी फूड्स ऐसे हैं जो या पसंद नहीं करते या हमें पता नहीं है कि ये बेनिफिट करेंगे, या हम इंक्लूड ही नहीं करते आउट ऑफ टेस्ट। और दूसरा ये होता है कि आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, वो भी मैटर करता है, बिकॉज देर आर सर्टेन फूड्स जिन नॉन वेज हैं और उनमें हार्ट हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सो सबसे पहले है स्क्वॉश। स्क्वॉश मतलब जो पेठा होता है, जिससे पेठा बनता है, हरे रंग की एक सब्जी होती है, वो उसे स्क्वॉश कहते हैं। वो अच्छा होता है क्योंकि वो एल्कलाइन नेचर का होता है। सो आपके जो हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बनने की क्षमता को कम करता है। एलमंड्स, जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, बादाम, जिसे हम बादाम कहते हैं। और बिकॉज डॉक्टर्स भी, डाइटिशियंस भी यही कहते होंगे, आपने सुना होगा कि सुबह आप ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट्स लीजिए, बादाम लीजिए, ये आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल को डेवलप होने से प्रिवेंट करते हैं। फिर बीन्स है। बीन्स मतलब आपके राजमा बीन्स, किडनी बीन्स, चौली बीन्स, ये सब में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, फाइबर है, तो ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है। बेल पेपर्स, जो शिमला मिर्च है अलग अलग कलर्स की, वो आप इंक्लूड कीजिए क्योंकि इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो ये हार्ट हेल्थ को बेटर बनाती हैं। अब ये सब चीजों को आप अपने तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में। कई लोग हैं जो साबुत सब्जियां नहीं खाते हैं, तो उन्हें इसे प्यूरी फॉर्म में यूज करना है, या वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का एक मिक्स जूस बना के ले सकते हैं, बट किसी ना किसी फॉर्म में ये आपके खाने में इंक्लूड होना चाहिए। फिर ब्लूबेरीज हैं, ब्रोकली है। अब राइस है। राइस हम यूजुअली वाइट राइस खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि व्हाइट राइस बहुत नुकसानदायक है, लेकिन हाँ उसमें स्टार्च कंटेंट ज्यादा होने की वजह से वो डाइजेशन उसका स्लो होता है और फाइबर उसमें नहीं होता। तो इसीलिए आजकल आप मार्केट में देखेंगे ब्राउन राइस ज्यादा चल रहा है, बिकॉज वो अनपॉलिश्ड होने के कारण हाई फाइबर होता है और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। देन कैरेट्स, खरबूजा, कैंटलूप जिसे खरबूजा कहते हैं, आजकल बहुत आया हुआ है सीजन में, तो वो आपको इंक्लूड करना चाहिए। अब एक अच्छी बात यह है चॉकलेट लवर्स के लिए, डार्क चॉकलेट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हार्ट हेल्थ, बट दैट डजंट मीन आप बहुत सारी चॉकलेट खा सकते हैं। एवरीथिंग शुड बी इन अ कंट्रोल्ड अमाउंट। देन देर आर फ्लैक्स सीड्स, अलसी जिसे कहते हैं, ओट मील। ओट्स का या तो ओट्स को एज इट इज ओट्स के फॉर्म में ओट मील बना के खाइए, पॉरेज बना के खाइए, ओट्स का उपमा बना के खा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मुंह में आ रहा है, ओट्स का कोई स्वाद नहीं है, तो आप ओट्स को रोस्ट करके उसे ग्राइंड करके आटे में भी मिला सकते हैं। तो यू कैन हैव अ चीला में भी, और अ रोटी, और अ पराठा, इंक्लूडिंग ओट मील इन योर रेगुलर आटा। देन ऑरेंजेस, papaya, tomatoes, these again being colored vegetables and fruits are having high fiber, at the same time antioxidants. Then soya is a very good product. Soya paneer, soya beans, soya nuggets. These are also beneficial as they also contain omega 3 fatty acids. और नॉनवेज में आप ज्यादातर लोग फिश ईटर्स जो होते हैं उन्हें उनकी हार्ट हेल्थ अच्छी बनी रहती है, क्योंकि उस फिश ऑयल्स में ओमेगा 3 फैट है और ओमेगा 6 फैट भी है, जो दोनों कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। सो ये फूड आइटम्स को आप किसी ना किसी तरह से डेली बेसिस पे अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपके हार्ट को काफी बेनिफिट रहेगा। अगर आपको हार्ट डिजीज हो भी चुकी है तो भी आप उसको आगे और ना बढ़े, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहे, ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल में रहे, तो आपको इन्हें रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट का पार्ट बनाना चाहिए।
जहां तक नॉनवेज का सवाल है, जो लोग वेजिटेरियंस है उन्हें अगर डायरेक्ट ये फिश वगैरह वो नहीं खा सकेंगे, तो आजकल मार्केट में फिश ऑयल टैबलेट्स, फिश ऑयल पिल्स मिलती हैं, वो भी आप ले सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद। फिर हम देखेंगे, ये तो थे पहले हमने देखे कि कौन से फूड्स अच्छे हैं। अब हमें देखना है कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए अगर हमें हार्ट को ठीक रखना है। सो ऑब्वियसली ट्रांस फैट्स, जिनमें बहुत ज्यादा हाईली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे आपका बटर, क्रीम, मार्जरीन और डालडा घी, जो सैचुरेटेड घी मिलता है बाजार में, तो वो ज्यादा नहीं खाना चाहिए। एडेड शुगर्स नहीं लेनी चाहिए, बहुत शुगर, कैलोरी डेंस मीठी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दे ऑल्सो गेट in your body, they get converted into cholesterol and fats. You have to you have to avoid processed meats, ready to eat meats जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल है वो अवॉइड करने हैं। रेड मीट जैसे मटन है, बीफ है, पोर्क है, इसे अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड नमकीन्स को अवॉइड करना है, बिकॉज इनमें सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है और प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। फिर लो सोडियम फूड्स पे ज्यादा ध्यान देना है, जो हाई सोडियम फूड्स हैं उन्हें अवॉइड करना है। जंक फूड, फास्ट फूड से दूर रहना है। सो हार्ट हेल्थ मेनली किस वजह से अफेक्ट होती है, मतलब हमें हाइपरटेंशन को बनाए रखना है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा तो हमारे हार्ट की भी कंडीशन अच्छी रहेगी। सो ब्लड प्रेशर जो है बहुत ही कॉमन क्रॉनिक डिजीज हो चुका है आजकल अमंग मिडिल ग्रुप और मिडिल एज ग्रुप और ओल्ड एज ग्रुप में। इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आपको हार्ट प्रॉब्लम पहले नहीं होगी, लेकिन इसकी शुरुआत ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से भी हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में नहीं है तो इट कैन डेवलप इनटू कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इट कैन लीड टू स्ट्रोक, इट कैन लीड टू किडनी फेलियर ऑल्सो। तो आपका जो रीडिंग आती है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर दोनों को बनाए रखना है। अगर ये ज्यादा होगा तो आपका हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। और इसको हम डाइट के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें हाइपरटेंशन में जो सोडियम है, हमारे खाने का सोडियम, सिर्फ सॉल्ट नहीं, सोडियम, तो सोडियम को हमें ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए मेंटेन करना जरूरी है, उसका इंटेक कंट्रोल करना है। सॉल्ट इंटेक लिमिटेड होना चाहिए इस कंडीशन में। और अगर आपको लगता है जैसे सॉल्ट की कमी लगती है तो उसकी फूड की पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको लेमन जूस, नींबू का रस, या गार्लिक, पेपर, विनेगर, अमचूर पाउडर, इमली का जूस, ये सब चीजों को एज ऑल्टरनेटिव्स यूज करना है, ताकि ऑटोमेटिकली आपका सॉल्ट इंटेक कम रहे। और एक एक जो मिथ है ना दुनिया में लोगों को कि सेंधा नमक नॉर्मल नमक से बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब सॉरी टू से आई विल नॉट मेंशन द नेम्स ऑफ सर्टेन बिग सेलिब्रिटीज हु आर प्रमोटिंग दिस थिंग, बट वो अगर प्रमोट करते हैं सेंधा नमक अच्छा है, ऐसा जरूरी नहीं है। सेंधा नमक की प्रॉपर्टीज उल्टा नॉर्मल नमक के मुकाबले डिग्रेडेड है, क्योंकि जो नॉर्मल सॉल्ट हम खाते हैं, आयोडाइज सॉल्ट, उसका सोडियम कंटेंट सबसे बराबर है। सेंधा नमक में जो सोडियम कंटेंट है वो इटसेल्फ थोड़ा कम है। तो अगर आप ऑलरेडी कम करना चाहेंगे, सेंधा नमक भी कई लोग कम खाते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सेंधा नमक इज बेटर देन योर नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट। देन आई वुड लाइक टू गिव सम टिप्स टू रिड्यूस सोडियम इन योर डाइट। यू हैव टू रिमूव द सॉल्ट शेकर फ्रॉम द टेबल। आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना है, आपको डाइनिंग टेबल पे सॉल्ट शेकर हटा देना है, ऊपर से सॉल्ट डालने की आदत नहीं रखनी है। हाँ, अगर आपका बीपी लो है, ये तो मैं आपको अवॉइड करने की बात बता रही हूँ, लेकिन कई कंडीशंस में, हार्ट कंडीशंस में ही बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो वो वेरियस रीजंस की वजह से होता है। क्लाइमेट चेंज हो गया, आपका वाटर इंटेक कम है, आपने खाना कम खाया है, तो उस वजह से भी आपका बीपी डाउन होने के बाद हम ये कहते हैं, या डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप ऊपर से नमक खाइए ज्यादा डाल के। तो उस कंडीशन में नमक इज ओके, बट
जब आप नॉर्मल हैं, आपका बीपी नॉर्मल मेंटेन है, आपको यही कोशिश करनी है, आप ऊपर से सॉल्ट ना डालें। आप प्रिजर्व फूड जैसे पापड़, अचार, रेडीमेड सॉसेस, रेडीमेड चटनीज, सॉल्टेड नट्स, सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो उसको भी अवॉइड करना है, क्योंकि इनमें एक्सेसिव सॉल्ट होता है। प्लस आप नॉर्मल अपने खाने में भी डाल रहे हैं, तो बॉडी में सॉल्ट का इंटेक ज्यादा हो जाता है। फिर अवॉइड चीज, पीनट बटर, सॉल्टेड बटर। इसके मुकाबले आप नॉर्मल घर का बना मक्खन खाइए, या व्हाइट बटर अनसॉल्टेड भी मिलता है बाहर, वो लेना चाहिए। अवॉइड यूजिंग बेकिंग पाउडर एंड अजीनोमोटो, क्योंकि इनमें भी इसका मेन कंटेंट इज सोडियम। सोडा बोलते हैं ना बेकिंग पाउडर को। तो सोडा जो होता है वो, उसका यूज जहाँ तक हो सके हमें कम करना चाहिए। कैंड और प्रोसेस्ड रेडी टू ईट फूड्स, आप बेशक आप चिवड़ा या नमकीन घर में बना के स्टोर करके रखिए, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑयल क्वालिटी बेटर है। सॉल्ट आप नपा डालेंगे तो आपको पता है। और मेन बात, इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे, क्योंकि हमारे प्रिजर्वेटिव्स ही हैं जो मोस्टली सॉल्ट सोडियम बेस्ड होते हैं। ओके। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल। ट्राइग्लिसराइड्स, अगर आपने देखा होगा, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं जब लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल तो होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है ट्राइग्लिसराइड। अब ये ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी हार्ट डिजीजेस को लीड करता है, क्योंकि अ, इसका मुख्य कारण होता है आपकी शुगर्स फ्लक्चुएट होना। अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं है तो आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ के आएगा। जैसे कई लोग होते हैं मीठा बहुत खाते हैं, तो वो बोलेंगे कि हमने तो फैट पे कंट्रोल रखा है, लेकिन हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ के आया है। तो पर आप उसको एडिशनल सपोर्ट दे रहे हैं मीठा खा के, तो वो मीठा जो है कन्वर्ट होके ट्राइग्लिसराइड्स में बदल जाता है। तो आपको ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल कैसे करना है? आपका जो डायबिटीज है उसको डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशंस या इंसुलिन से कंट्रोल करना है। डाइट को बैलेंस्ड रखना है, अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कंट्रोल रखना है, और अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है। और इसके अलावा भी मैं जनरली एक आपको एक टिप देना चाहूंगी कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या चीजें ज्यादा खानी है, क्या अवॉइड करनी है। तो होल ग्रेन सीरियल्स होते हैं, जैसे वीट है, वीट फ्लावर है, ज्वार है, बाजरा है, मेज, मकई बोलते हैं। आजकल आपने सुना होगा मिलेट्स पे बहुत जोर दे रहे हैं। मिलेट्स यही सब है, ज्वार, बाजरा, आपका जो सामक के चावल होते हैं, ये सब चीजें जो है ये मिलेट्स हैं। और ये मिलेट्स आजकल तरह तरह की चीजों में अवेलेबल, मतलब अलग अलग तरीके से अवेलेबल है मार्केट में। तो आप इनके नमकीन देखेंगे, आप इनके मुरमुरे देखेंगे, जैसे ज्वार, पफ्ड ज्वार मिलता है, पफ्ड बाजरा मिलता है, पफ्ड ये मकई मिलता है। तो इन सब चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए किसी ना किसी फॉर्म में, या आप आटे के रूप में भी इन सबको मिक्स करके यूज कर सकते हैं। ओट्स को यूज कीजिए, दलिया है, पोहा है। मतलब आप नॉर्मल चावल खाने से अच्छा है आप पोहा फिर भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एडिशनल बेनिफिट्स है, उसमें आयरन कंटेंट अच्छा है। फिर आपको जो अवॉइड करना है वो है मैदे की चीजें। वो रिफाइंड होने के कारण डाइजेस्ट नहीं होती है, और आपके फाइबर कम होने से वो जो फैट, आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है। तो आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी है। ब्रेड अगर आप खाते हैं तो मल्टीग्रेन ब्रेड लीजिए। ब्राउन ब्रेड पे मत जाइए, ब्राउन कलर पे मत जाइए, क्योंकि ब्राउन कलर कई बार वो कैरेमल ऐड करके ब्राउन कलर दिया जाता है ब्रेड को, जो ऑथेंटिक नहीं है। ऑलवेज रीड द लेबल्स। मैं ना, आप कोई फूड प्रोडक्ट लेते हैं, ये अवेयरनेस अब लोगों में लानी जरूरी है कि हम फूड लेबल्स को रीड करें जब हम बाय करते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं डाइजेस्टिव बिस्किट ज्यादा फाइबर वाला है, लेकिन अगर आप उसका लेबल पढ़ेंगे, उसका फैट कंटेंट हमारी बिस्किट से भी ज्यादा है। सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो दिख रहा है वही अच्छा है, या आपने ऐड सुनी होगी कि जो दिखता है वही अच्छा है, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर जो सब्जियां हैं वो ज्यादा मात्रा में कंज्यूम होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को हाई फाइबर मिले। और वो कैलोरीज भी कम होती है, सब्जियों में कैलोरीज कम होती है। कि आप इसीलिए हम कहते हैं, एम्फोसाइज करते हैं कि आप अलग से सब्जी तो खा रहे हैं, पर सब्जी पक चुकी है, लेकिन जितना हो सके आप रॉ सैलेड्स खाइए। सैलेड्स आपके मील का पार्ट जरूर होना चाहिए।
फिर फ्रेश फ्रूट्स खाना जरूरी है। ऑफ कोर्स आपको डायबिटीज को ध्यान में रख, अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज को ध्यान में रखते हुए आपको फ्रूट इंटेक रखना है। फ्रूट्स क्या करते हैं, हमारी जो मीठा खाने की क्रेविंग है उसे भी कंट्रोल करते हैं, उसे भी फुलफिल करते हैं, एंड हमें वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। सो मतलब आप कहेंगे कि फ्रूट चबाएगा कौन, फ्रूट खाएगा कौन, जूस बना के पी लो, लेकिन आप जूस बना रहे हैं तो उसको आप फाइबर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि आप एक होल फ्रूट खाइए या मिक्सचर ऑफ फ्रूट खाइए, बट कटा हुआ फ्रूट खाना बेटर है। और आप दूध जो लेते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो प्रेफर ये कीजिए कि स्किम्ड मिल्क ले, काउज मिल्क। बफेलो मिल्क में फैट कंटेंट हाई होता है। उसी दूध से आप दही, पनीर, जो भी और मिल्क प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। और मिल्क जो हम कहते हैं ना कि मिल्क हमने लिया, हम उसको बॉईल कर लेते, मलाई निकाल लेते, तो मलाई को सच में अलग करके लेना है, मलाई को कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये लो फैट मिल्क है तो चलो इसकी मलाई भी खाई जा सकती है। फिर जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें लीन मीट खाना है, जैसे चिकन खा सकते हैं जिसकी स्किन निकली हुई हो। फिश कैन बी कंज्यूम। फिर ऑल ऑर्गन मीट्स जैसे लिवर, किडनी, और रेड मीट जैसे मटन, पोर्क, बीफ, ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट हाई होता है। ठीक। सो इन शॉर्ट पॉइंट्स टू रिमेम्बर आपको मैं बता दूं कि आपको प्रॉपर फूड चॉइसेस रखनी जरूरी है। आप जब बाहर भी जाते हैं तो आपको सोच समझ के ऑर्डर करना है आप क्या खा रहे हैं। जंक फूड अवॉइड कीजिए जिसमें ज्यादा चीज है, ज्यादा फैट है, ज्यादा फ्राइड है, तो उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। इंस्टेड आपको ऑप्शंस ऐसे रखने चाहिए जहाँ बेक किया हुआ हो कुछ या स्टीम किया हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग अ वड़ा सांबर इज अनहेल्दी, रादर यू कैन गो फॉर इडली सांबर और डोसा में भी। ओके। बेक प्रोडक्ट्स खाना भी अच्छा है, आप ग्रिल कर सकते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो जरूरी नहीं है कि रिच ग्रेवीज वाला ही चिकन खाएं या मटन खाएं, उन्हें ग्रिल किया हुआ या रोस्ट किया हुआ, या आजकल तो नॉन स्टिक भी रही, हम ये कहते हैं कि आप अर्दनवेयर में कुकिंग कीजिए। जो मिट्टी के बने बर्तन होते हैं जो पुराने जमाने में लोग यूज किया करते थे, उसमें क्या है, आपका खाना कम तेल में भी बनता है, चिपकता भी नहीं है, और उसके एडेड बेनिफिट्स होते हैं। जबकि आजकल ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि नॉन स्टिक बर्तनों में जो टेफलॉन कोटिंग होती है वो भी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो हम यही रेकमेंड करते हैं कि आप नॉर्मल बर्तन में पकाइए या आयरन वेसल्स में पकाइए। उसमें आप अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आयरन एब्जॉर्ब होगा। और अवॉइड करना है केक्स, आइसक्रीम्स, कुकीज, क्योंकि कुकीज में फैट कंटेंट ज्यादा होता है। फिर टॉफीज होती हैं, पाइस, गुलाब जामुन, जलेबीज, ये सब अवॉइड करना है। अचार, पापड़, मेयोनेज, बटर, क्रीम, इन सबको भी अवॉइड करना है। वेजिटेबल ऑयल्स, अब हम ऑयल्स पे आते हैं। ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कंट्रोवर्सी ये रहती है कि कौन सा ऑयल अच्छा है। देखिए, ऑयल कोई भी लेंगे आप, उसकी क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, क्वालिटी से भी ज्यादा क्वांटिटी मैटर करती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि आपको घी अलाउड है, या आपको बटर अलाउड है, या आपको कोकोनट ऑयल अलाउड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें फ्राई करें, क्योंकि ऑयल एब्जॉर्प्शन तो उसमें भी ज्यादा होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितनी क्वांटिटी में कौन सा ऑयल खाते हैं, और हम हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि यू शुड ऑलवेज कीप चेंजिंग योर ऑयल्स। एक ही ऑयल पे रहेंगे आप, यू शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस बिटवीन सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। और अनसैचुरेटेड में भी दो तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। तो जैसे, इसीलिए सीजन के हिसाब से भी ऑयल बने हुए हैं। अगर आप देखेंगे नॉर्थ साइड में लोग सरसों का तेल यूज करते हैं, बट वो सरसों का तेल आप थ्रू आउट द ईयर यूज नहीं कर सकते, उसके और हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो सरसों का तेल ठंड में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कुकिंग में भी उसका जो रोल है वो भी बेनिफिट देता है, और जब आप खाते हैं उसको कुक होने के बाद तो भी बेनिफिशियल होता है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है।
बिकॉज मस्टर्ड ऑयल इज ऑफ अ बोलते हैं ना गर्म प्रकृति का है, तो गर्मी में खाना हम उसे मना करते हैं. So all vegetable oils are cholesterol free, but if consumed excessively can be converted to cholesterol. जैसे कि मैंने कहा. और आप कोई भी फैट लें, घी हो या ऑयल हो, 1 ग्राम आपको 9 कैलोरीज देता है. तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने एक्सेसिव लिया किसी भी फैट को, किसी भी ऑयल को, तो आप कितनी एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम करते हैं. इसीलिए हम कहते हैं फ्राइड फूड कम खाना चाहिए, क्योंकि फ्राइंग में आपका ऑयल एब्जॉर्प्शन बहुत होता है. And like if you are using 3 teaspoons of fat per day per person, then use 2 teaspoons from unsaturated fat and 1 from saturated. Like आप एक समय आप घी का तड़का दे दीजिए 1 टीस्पून, एंड 2 टीस्पून आप किसी और ऑयल, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. So to summarize on today's topic, I would say a diet rich in complex carbohydrates, मतलब fiber rich diet, but low in fat and simple sugars helps to lower the triglyceride levels. One should enjoy their food by making the right choice. ठीक है ना. इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ रेगुलर मील पैटर्न. आपको मील स्किप नहीं करने हैं. आपको टाइम टू टाइम खाना जरूरी है. आप किस समय क्या खाते हैं वो जरूरी है. और आपका जो डाइट है वो फैट उसमें कम से कम होना चाहिए, और सोडियम मॉडरेट होना चाहिए, और हाईएस्ट इन फाइबर होना चाहिए. और ओवरऑल अगर देखा जाए, आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कैसे बना सकते हैं. द आइडियल वे इज टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज इज टू रिलैक्स योर माइंड, do plenty of exercise, and eat a healthy diet that is high in fiber and low in fats. So my slogan will be always moderation is the key to healthy heart. You should not restrict yourself too much for any food item. आप अपने आप को मतलब मन मार के भी नहीं रहना है कि हाय हम ये नहीं खा सकते. आप खाइए, आप संतुलन बना के खाइए. इससे आप एंजॉय भी कर पाएंगे और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पाएंगे. So here I come to the end of today's topic. Thank you for attending, and आगे भी हम और important topics deal करते रहेंगे. Thank you so much. थैंक यू पूजा जी, थैंक यू वेरी मच.